Assalamu alaikum class metric. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the poem Beautiful Hands, which is on page number 36. So kindly open your English textbook, get the poem which is on page number 36. Beautiful Hands is on page number 36. Open it. As you can see on your screen, there is a poem in front of you. बुक खोलें, ब्यूटीफुल हैंड्स निकालें, पेज नंबर 36 पे है, इसकी रीडिंग करें, इसको रीड आउट करें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज सच कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी लैंग्वेज में ये पोएम लिखी गई है। अच्छा जी, इस सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे पोइट्स से। आई वांट टू टेल अबाउट पोइट्स। लेट्स स्टार्ट। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एलन एम.एच. गेट्स, who is born in 1835 and died in 1920, and she was born in Torrington, Connecticut, USA. She wrote religious songs, hymns like The Home of the Soul and Eternity for well-known magazines, and collections of her poems were published in 1897 and 1910. ये पोएम ब्यूटीफुल हैंड्स जो है ये एलन एम.एच. गेट्स ने लिखी है, जो 1835 में पैदा हुई और 1928 में जिनका इंतकाल हुआ। शी वॉज बोर्न इन टॉरिंगटन, कनेक्टिकट, यूएसए में पैदा हुई थी। यूएसए का एक स्टेट टॉरिंगटन में पैदा हुई थी, और उन्होंने बहुत से रिलीजियस सॉन्ग्स, हैम्स लिखे, जिसमें से एक है द होम ऑफ द सोल एंड एटर्निटी फॉर वेल नोन मैगजीन। मतलब जहाँ पे द होम ऑफ द सोल एंड एटर्निटी, जो इनकी रिलीजियस सॉन्ग्स हैं वो जो पब्लिश हुए वो बहुत वेल नोन मैगजीन्स थे, जिनमें इनके ये पोएम्स, ये जो सॉन्ग्स थे वो पब्लिश्ड हुए। एंड कलेक्शंस ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1897 एंड 1910। मतलब जो भी उनकी पोएम्स की जो कलेक्शंस, जो मजमूए होते थे, वो 1897 में पब्लिश्ड हुए, और इसके बाद 1910 में 1910 में। ओके, अब इस पोएम को रीड करें। आप पोएम को रीड करेंगे तो फिर इसकी जो समरी है और सेंट्रल आइडिया है वो आपको ईज़िली समझ आएगा। As you can see on your screen, there is a short summary of this poem, The Beautiful Hands. That start: the poetess pays rich compliments to her mother. She praises the beauty of her mother's hand, though these hands are wrinkled and not beautiful physically, yet they are sacred, sweet and dear to her. जो poetess है, बेसिकली ब्यूटीफुल हैंड्स यहाँ पे किसके हैं, मतलब खूबसूरत हाथ किसके लिए बयान, मतलब ये वर्ड्स किसके लिए बयान हुए। बेसिकली ये मदर के लिए, माँ के जो हाथ हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। माँ के जो हाथ है, मतलब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल हैंड्स किसे कहा गया है, मदर हैंड्स को इन्होंने यहाँ पे पोइट्स ने ब्यूटीफुल हैंड्स कहा है। और एक रिच कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, बेहतरीन किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स अपनी मदर के हाथ के लिए इन्होंने लिखे हैं। और वो कहती हैं कि जो मदर के जो हाथ होते हैं वो जैसा कि रिंकल्ड होते हैं। रिंकल मीन्स क्या, झुर्रियाँ होती हैं हाथों पे, ज़ईफ़ हो जाते हैं एक ओल्ड एज में आके, लेकिन तब भी वो हाथ जो हैं वो हमारे लिए मुक़द्दस हैं, मिस ताज़ीम के लायक वो हाथ हैं, स्वीट हैं और हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। When she was a child, these hands work hard to comfort her. वो कहती हैं कि जब वो छोटी थी, जैसे कि हम सब अपने बचपन में छोटे होते हैं, तो वो ये जो माँ के जो हाथ होते हैं वो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमारे काम आते हैं और हमें कंफर्ट देते हैं, और हमें हर डिस्कम्फर्ट से बचाते हैं। एंड टू मेक हर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जो भी हमारी लाइफ में किसी भी किस्म का ट्रबल आता है तो यही हाथ होते हैं जो हमारे काम आते हैं और वो ट्रबल हमसे दूर करते हैं, हमारे जो मदर के ब्यूटीफुल हैंड्स होते हैं। बट इन द लाइफ हियर आफ्टर एवरीथिंग विल बिकम ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड यंग अगेन। ये कहते हैं कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सब फिर दोबारा से ज़िंदा होंगे, तो हम सब दोबारा यंग होंगे और हर चीज़ पहले से ज़्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल होगी। एंड द पोइट होप्स टू इम्प्रेस हर मदर्स हैंड देयर। और पोइट नहीं है यहाँ पे, वर्ड की मिस्टेक है, पोइट्स है। द पोइट्स होप्स टू इम्प्रेस हर मदर्स हैंड
देयर, और वो चाहती हैं कि जब वो यहाँ के बाद जब वो दूसरी दुनिया में मिलें, वो दुनिया जो क्या कहते हैं कभी ख़त्म ना होने वाली जो दुनिया है, जो ज़िंदगी होगी, तो वो वहाँ पे भी अपनी माँ के आगोश में, उस खूबसूरत हाथों की आगोश में रहना चाहती हैं, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद में भी। क्यों? क्योंकि ये वो हाथ हैं जिन्होंने बचपन में, जब वो चल नहीं सकती थी, जब वो खा नहीं सकती थी, तो ये वो हाथ थे जिन्होंने उसे पोएट्स को पाला पोसा बड़ा किया, हर मुश्किल में, हर ट्रबल में, हर जर्नी में इन्हीं हाथों ने साथ दिया। तो वो ये हाथ, ये खूबसूरत हाथ जो रिंकल्ड हैं, जो झुर्रियाँ हो गई उनके माँ के हाथों में, मीन्स ये कि जो माँ के जो हाथ होते हैं वो उन पे रिंकल कैसे आते हैं, जब वो दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, ना सुबह को सुबह ना रात को रात समझती हैं। उनका सिर्फ माँ की जो लाइफ होती है उसका एक ही पर्पस होता है, वो है जो उनके बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बच्चे मीन्स डिसेंडेंट्स, उनको कंफर्ट देना, उनको ईज़ देना, मीन्स आसानी पैदा करना अपने बच्चों के लिए। उस आसानी के लिए वो अपने आप को ख़त्म कर देती, मीन्स अपने बारे में बाद में सोचती हैं, अपने बच्चों के बारे में पहले सोचती हैं, जो माँ होती है। तो ये पोएट्स कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाए और एक नई दुनिया शुरू हो, मीन्स एक नई ज़िंदगी जो जन्नत में होगी, तो वहाँ भी मैं अपनी माँ के हाथों के आगोश में रहना चाहूँगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। माँ के हाथ बहुत मुक़द्दस है और हम सबको उन माँ के हाथों को, उनके हाथों को चूमना चाहिए, बेसिकली उन्हें बोसा देना चाहिए और अपनी माँ के हाथों को बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स का, बेसिकली माँ का, क्योंकि माँ का जो रुतबा है बाप से वो 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है माँ की। तो हम सबको अपने माँ बाप में और ख़ास करके माँ की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और उन्हें वैल्यू देना चाहिए। सेंट्रल आइडिया बहुत ईजी है इसका। लेट्स स्टार्ट। मदर कीप्स ऑन वर्किंग फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस विद देयर हैंड्स। जो माँ होती है वो हर वक्त बच्चों के लिए काम में लगी रहती है, अपने हाथों से हर काम करती है। जो माँ होती है वो हमेशा यही चाहती है कि वो अपने बच्चे का हर काम अपने हाथ से अंजाम दे। देयर हैंड्स बिकम वीक एंड रिंकल विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो मेहनत होती है अपने बच्चों पे, इस वजह से जो माँ के हाथ होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ कमज़ोर और बूढ़े हो जाते हैं, मीन्स ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनमें वो ताकत नहीं रहती। However, the poet appreciate those hands as most beautiful to her। जबकि जो पोइट्स हैं वो अप्रिशिएट करती हैं और कहती हैं कि जो ये हाथ हैं ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथ हैं। जो माँ के हाथ हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हाथ हैं और वो ये हाथ अपनी अगली दुनिया में भी, मीन्स इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया होगी, जो कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी होगी, उसमें भी वो अपनी माँ के यही हाथ आती हैं। मतलब वो अपनी माँ को वहाँ पे चाहती हैं कि वो वहाँ पे उनके साथ हों। तो ये पोएम बहुत ईजी थी, ब्यूटीफुल हैंड्स, और बहुत अच्छा मैसेज था इसके अंदर कि अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी रिस्पेक्ट करें। जिस काम के लिए वो कहते हैं वो काम करें और जिस काम से वो मना करते हैं उससे रुक जाएं। तो पेरेंट्स को, ख़ासतौर पे मदर्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, जब आप खुद से खाना भी नहीं खा सकते थे, वॉशरूम भी नहीं जा सकते थे, ये वही हाथ थे जो आपको हर मुश्किल में आपकी हर नीड पूरी की उन हाथों ने। तो आपको हर हाल में उन ब्यूटीफुल हैंड्स का ख्याल रखना है। ओके, इस चैप्टर का ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं है और इंशाल्लाह वी विल अनाउंस सून कि कौन से चैप्टर्स आपको नोट डाउन करने हैं और कौन से चैप्टर्स आपको अपने स्कूल के फेयर रजिस्टर में नोट डाउन नहीं करने हैं। सून वी विल अनाउंस ऑन आवर एजुकेटर्स एज पोर्टल। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।